जहां पे वचन है वहां पे पवित्र आत्मा है, और वो तेरा अगुवाई कर कर तुझे बढ़ाने वाला वो पवित्र आत्मा। मैं काफी बार बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिखकर मैं ले आता हूं, भयंकर भयंकर वाले, और फिर मैं परमेश्वर को बोलता हूं, परमेश्वर ये सारे पॉइंट्स आज बोलने हैं। और फिर परमेश्वर कहता है नो। हालेलुया। पिछले दिनों में हम बॉम्बे में गए थे, नवापुर में मैं गया। आप बैठिए। नवापुर में मैं गया, नवापुर से फिर मैं पुणे गया, पुणे से मैं मुंबई गया। मैं जब वहां पे गया मैंने नोटिस किया कि परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर। एक टाइम था भरत ब्रदर, एक टाइम क्या, तब भी यही था, अब भी यही है। तब भी हमें कोई नहीं जानता था, अब भी हमें कोई नहीं जानता। तब भी हमें परमेश्वर जानता था और अब भी हमें परमेश्वर जानता है। हालेलुया। किसी ने आके मेरे को बोला, मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना है। मैंने कहा मेरा भी यही इच्छा है कि तू मेरे बारे में ना सुन, पर तू खुदा के बारे में सुन। नवापुर गए, बहुत जबरदस्त लोग थे, परमेश्वर का अनुग्रह हो। फिर मैं पुणे गया, बहुत सुंदर जवान लोगों का एक मीटिंग था। वहां से फिर मैं बॉम्बे गया। मैंने टोटल 9 घंटे ड्राइव किया। मैं जब मुंबई पहुंचा तो परमेश्वर ने मेरे से बोला, कुछ बेहतर और अद्भुत यहां पे होने जा रहा है। बेहतर और अद्भुत यहां पे होने जा रहा है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हालेलुया, आमीन। जब हम वहां पे गए और हम उस जगह पे गए, मैं नहीं जानता मेरे को किसने बुलाया, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, उन्होंने मेरे को देखा हुआ है। पिछले कुछ समय से वो हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं ये लाइव में जुड़ने वाले लोग कितने जबरदस्त हैं, क्या जबरदस्त। ये मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे, इतना कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपको मुझसे प्यार नहीं है जितना इनको है। हालेलुया। लोग आके गले मिल रहे, लोग आके, मैं आपको जानता, आप कैसे, हेजल कैसी है, मम्मी कैसे, पापा कैसे, सब, पास्टर थॉमस कैसे, जैसे पता नहीं पास्टर थॉमस को कल ही देखा था। हाँ, और फिर मैं ओवरवेल्म हो जाता हूं कि माय गॉड, खुदा जब हम सेवा में निकले थे, अभी ना कितने लोगों ने हमें छोड़ दिया। अगर हम ये सोच के रह जाते कि कितने लोग हमें छोड़ रहे बेटा, तो आज हम सेवा में यहां खड़े नहीं हो पाते। हालेलुया। इट टेक्स अ प्राइस टू फॉलो जीसस। यीशु को फॉलो करने के लिए एक प्राइस पे करना पड़ता है बेटा। हालेलुया। पत्रस से पूछना, यूहन्ना से पूछना, मरकुस से पूछना, बर्तोलोमियो से पूछना, यूहन्ना से पूछना, हर व्यक्ति से आप पूछना। टू फॉलो जीसस इट टेक्स अ प्राइस। पर जब मैं उस मुंबई मीटिंग में वहां पे खड़ा था, भरत ब्रदर आप तो कई साल वहां पे थे, आमीन, मैं आनंदित हो गया। मुझे कोई नहीं जानता लेकिन मुझे सब जानते हैं। हालेलुया। सिटी के अंदर मेरे पास कोई नहीं है लेकिन ऐसा लगता पूरा सिटी मेरे को जानता है। और उस मीटिंग में परमेश्वर हजारों और हजारों लोगों को क्या करता है, परमेश्वर सुसमाचार सुनने के लिए मेरा परमेश्वर क्या करता है, हालेलुया, उस मीटिंग में ले आता है। मुझे तो ऐसे लगने लगा उधर बैठे हुए हर व्यक्ति को मैं जानता हूं, उन हजारों लोगों को मैं जानता हूं। मुझे ऐसे लगा कि thousands of people I know। एक कोने से लेके दूसरे कोने तक मैं जिससे भी पूछता, आप मेरे को कैसे जानते हो? अरे पास्टर, हमने पिछले हफ्ते आपका प्रेयर वाला सीरीज सुना था। कि दूसरे से पूछता हूं, अरे पास्टर और ब्रदर आप कैसे जानते हो? अरे हम 2 साल से आपके साथ हैं। मैं एक घर पे गया, उन्होंने एक प्रचार में सुना मुझे मटन पसंद है तो उन्होंने मटन खरीद लिया। दूसरे प्रचार में उन्होंने सुना रोशन ब्रदर की मुझे चिकन पसंद है तो उन्होंने चिकन खरीद लिया, तंदूरी वाला। मैंने एक एग्जाम्पल कहीं पे दिया तो उन्होंने तंदूरी चिकन ले लिया। मैं फिर कहीं पे गया तो मम्मी उन्होंने सुरमा और एक और मछली है, पता नहीं क्या है, वो ही होगा। 2 टाइप के बड़े बड़े मछली खरीद के रख दिए। मतलब मैं जो बोल रहा था, वो सिस्टर 2 साल से इंतजार कर रही है। मेरे को एक सिस्टर मेरे को आके कहती, पास्टर थैंक गॉड आप आ गए, क्योंकि पास्टर हम तो 5-6 जने दिल्ली आ रहे थे
और आप ऊपर से बोलते भी हो जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। हम भी सोच रहे थे हम आएंगे तो क्या होगा, जगह का क्या करेंगे। मैंने कहा इंतजार करो, हालेलुया, जगह इतना बड़ा होने जा रहा है कि आप सोच नहीं पाओगे। हालेलुया। गॉड इज फेथफुल व्हेन ही इंस्ट्रक्ट्स यू। वो ब्रदर और सिस्टर, उनका आज वेडिंग एनिवर्सरी है, सपना और हर्ष है उनका नाम। 7 साल पहले, जरा सुनना इस गवाही को, जबरदस्त गवाही मेरे को लगा। 7 इयर्स पहले इसी ग्राउंड में जहां पे ये मीटिंग हो रहा है, इसी ग्राउंड में जहां पे मीटिंग हो रहा है, उसी ग्राउंड में 7 साल पहले आज के दिन जब ये दोनों शादी कर रहे थे, उस हस्बैंड ने कहा कभी ना कभी तो मैं खुदा का एक सेवा करूंगा। और परमेश्वर का इच्छा रहा तो यही इस ग्राउंड में मैं एक मीटिंग करूंगा। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4, 5, 6, 7 साल बाद परमेश्वर ने 6ठे साल बाद 7वें साल में उन्हें याद दिलाया, समय आ गया है। उन्होंने कहा पास्टर 6 इयर्स हमारा लाइफ कुछ और था, लेकिन 7th ईयर हमारा लाइफ कुछ और बन गया। बोला जैसे हम वचन में आ गए, जैसे हम परमेश्वर में आ गए, खुदा ने हमारी लाइफ में टर्न अराउंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला सिर्फ हम नहीं, मेरे दोस्त, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बहन, मैं तो इतना आनंदित था, उनका पूरा फैमिली परमेश्वर की सेवा कर रहा है। पूरा फैमिली, पूरा का पूरा फैमिली, उनके बच्चे तक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं इतना आनंदित हुआ। 7 इयर्स पहले वायदा किया था, वो भूल गए थे, लेकिन जिसको वायदा दिया था वो नहीं भूला। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, मुझे भी उस वायदे में जुड़ने का खुदा बाप ने क्या किया है, एक मौका दिया है। उस वायदे में जुड़ने का एक मौका दिया है, टू बी पार्ट ऑफ दैट। आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। 7 साल पहले आप मुझसे पूछते, मैं नहीं बोलता आपको नवापुर और दौंड और पुणे और मुंबई और पिछले हफ्ते जगदलपुर, मैं कभी नहीं सोच पाता अपनी जिंदगी में कि मैं यहां सब जाऊंगा। ये सिर्फ आपकी और ये सिर्फ मेरी दुआ नहीं है। कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं बैठ के खुदा के उपस्थिति में दुआ किया, और जब उन्होंने दुआ किया और उस इच्छा के अनुसार जब वो चले, कहीं ना कहीं उनका सर्कमस्टेंस और मेरा सर्कमस्टेंस क्या हो गया, जुड़ गया। आज प्रियो मैं आपको कह रहा हूं, दुनिया के किसी कोने में कोई बैठकर दुआ कर रहा होगा, तुझे नहीं पता दूसरे कोने में खुदा तुझे तैयार कर रहा है उस प्रार्थना का उत्तर लेकर। आमीन। वहां पहुंचकर एक सुसमाचार बांटने के लिए खुदा तुझे तैयार कर रहा है। इस कोने में रहने वाले, तुझे नहीं पता दूसरे कोने में तेरे लिए क्या तैयार हो रहा है। इस कोने में आंसू बहाने वाले, तुझे नहीं पता दूसरे कोने में तेरे लिए क्या रास्ते खुल रहे हैं। जब एलिया वापस, तिशबी एलिया जब राजा के घर से निकलकर बाहर आया, उसे नहीं पता खाना कहाँ है, पानी कहाँ है, रहना कहाँ है, लेकिन उसे इतना पता था परमेश्वर है। दूसरी ओर खुदा एक कौवे को तैयार करता है, वो एक कौवे की सृष्टि करता है, बोलता है तेरा काम अगले 3.5 साल तक मीट लेके जाने का है। ज़ोमैटो कहता है मैंने डिलीवरी सबसे पहले शुरू की, स्विगी कहता है मैंने शुरू किया। मैं कहता हूं आज से 2000 साल 4000 साल पहले एक कौवे ने सबसे पहले ज़ोमैटो का कार्य किया। यस, वो वहां से निकला और उसने कहा डिलीवरी आया है, डिलीवरी आया है। आज भी ज़ोमैटो वालों को जीपीएस चाहिए होता है, बाइक चाहिए होता है, तेरा पिन कोड और तेरे घर का एड्रेस चाहिए होता है, हाथ में फोन चाहिए होता है। लेकिन जब खुदा रास्ता खोलता है, ना फोन चाहिए, ना जीपीएस चाहिए, ना कोई मदद चाहिए। जब वो भेजता है, एड्रेस गलत नहीं हो सकता, जगह गलत नहीं हो सकता, एक ही जगह पे वो डिलीवर होगा, वो तेरे पास डिलीवर होगा।
2023 मई के महीने में तू विश्वास कर ले, तेरे लिए एक डिलीवरी खुदा लेके आने जा रहा है। बाकी एक डिलीवरी तेरे लिए लेके आने जा रहा है, एक डिलीवरी तेरे लिए लेके आने जा रहा है। होली स्पिरिट। और परमेश्वर ने मेरे से बोला, शत्रुओं के सामने इस महीने में मेज बिछाने चाहिए। शत्रुओं के सामने मैं मेज बिछाने, ये महीना आप देखेंगे शत्रुओं के सामने तेरा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर और इस बाइबल का परमेश्वर तेरे लिए शत्रुओं के सामने कुछ खोलने जा रहा है। मैं गारंटी देता हूं, कुछ और चीज की गारंटी दूं या ना दे सकूं, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। खत्म कर रहा हूं, बाकी 3 पॉइंट अगले हफ्ते देखेंगे। मैं जब वहां गया, हर व्यक्ति बोलता आईसीएम चर्च, आईसीएम चर्च। आपको पता है कितने लोगों ने मेरे को बोला, मैं पुणे गया, उन्होंने बोला आप एक ब्रांच यहां खोल नहीं सकते पास्टर प्लीज, आईसीएम का एक ब्रांच यहां पे। मैं मुंबई गया, हर्ष ब्रदर ने बोला मेरे को, तिमोथी ने बोला प्लीज पास्टर एक आईसीएम ब्रांच यहां भी खोल दो। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि बड़ राज्य रहा है। पास्टर अरुल नहीं, पास्टर थॉमस नहीं, महिमा नहीं, होज़ाना नहीं, लॉरेंस नहीं, एबी नहीं, यहाँ के संडे स्कूल टीचर्स नहीं, बड़ आईसीएम चर्च रहा है। खुदा का कलीसिया बढ़ रहा है। और इसी के लिए मुझे वो वाक्य पसंद है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, पीछे जाते वक्त भी मेरे साथ, आगे जाते वक्त भी मेरे साथ, घुटने पे आते वक्त भी मेरे साथ, खड़े होते वक्त भी मेरे साथ, रोग में भी मेरे साथ, दुख में भी मेरे साथ, भलाई में भी मेरे साथ। निश्चय करुणा और भलाई तेरे साथ साथ जीवन भर बनी रहेगी। और उसका अगला लाइन वो सबसे फेवरेट है मेरा, and I will dwell in the house of the Lord। ये चर्च मेरा नहीं है, ये चर्च मेरे खानदान का नहीं है, चर्च मेरे नाम पे भी नहीं है। ये चर्च आपका, मेरा, हमारा, हम सबका है। दाऊद कहता है मैं यहोवा के धाम, धाम का मतलब जानते क्या है, मैं यहोवा के कलीसिया में सर्वदा 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 सर्वदा। मेरा मानना है आईसीएम, तू कहीं जगह भटक गया, कहीं जगह तूने धोखा खाया, कहीं जगह तूने बहुत कुछ खोया, लेकिन तू अब सही जगह आ गया है। और मुझे लगता है आखिरी दिन तक के लिए खुदा हमें एक साथ रखने जा रहा है, वो हमें एक साथ बनाने जा रहा है, वो हमें एक साथ तैयार कर रहा है। I will dwell in the house of the Lord forever, 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 forever. What a joy it will be. कितने आनंद की बात होगी कि जब हमारे सारे दाढ़ी पक जाएंगे और हमारे बाल पक जाएंगे और हमारे चमड़े लूज हो जाएंगे, और अगर यीशु नहीं आया तो कितने आनंद की बात होगी कि हमारा परिवार और कम्युनिटी छोटा नहीं, हमारा परिवार और कम्युनिटी दुनिया के विभिन्न कोनों में, हालेलुया, लाखों और करोड़ों में बदल जाएगा।
कितना आनंद होगा जब तू एक समय बाद अपनी कलीसिया में आएगा और मुड़ के देखेगा तो तुझे कितना आनंद होगा। खुदा कहां से शुरू किया, किस जगह पे वास किया, किस जगह पे आराधना किया, कितनों के साथ किया और कितनों को और जोड़ दिया। हे स्वर्ग के लोगों, कई और तैयार है इस परमेश्वर के कलीसिया में एक साथ जुड़ने के लिए। तेरा प्रार्थना यही हो, भलाई और करुणा में रहने वाले अंत तक मैं परमेश्वर के धाम में रहूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। हालेलुया। This is the kingdom of God. यही स्वर्ग का राज्य है जहां पे मैं आपसे हर दिन नहीं मिलता और आप मुझसे हर दिन नहीं, पर भी हमारे बीच में बेइंतहा प्यार है। इसी को मोहब्बत कहते हैं खुदा के दरबार में, जहां देखने वाला मीलों और मीलों और मीलों दूर है, लेकिन मिलते वक्त ना वो चमड़े को देखता है और ना वो रंग को देखता है और ना वो जात को देखता है। बाहों में तुझे लेकर कहता है, मेरा भाई मेरी बहन, मैं तेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। यही स्वर्ग राज्य है जहां ना रंग होगा और ना जब आशा होगी, जहां पे कुछ और मुझे अलग नहीं कर सकता, बल्कि उसके लहू से मैं एक समान खुदा में जुड़ जाऊंगा। हालेलुया। Church, the will of God is in your circumstance. खुदा को बोले, मुझे ध्यान से दिखाइए, क्या पता इस तूफान में भी आप हो। पौलुस ने कहा, What can separate me from the love of Jesus Christ? क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? रोमन्स 8:35 में कहता है, क्या मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या ही संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन मुझे मसीह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे मसीह प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ना गहराई, ना ऊंचाई, कोई भी चीज, nothing can separate me from the love of Jesus Christ. Hallelujah. क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, निश्चय जानता हूं, इसे कहते हैं अंति विश्वास। This is called faith, Samuel. जब कोई आपको पुश नहीं करता चर्च आने के लिए और तब भी आप आते हो, जब आपको पता है सारे आंसर आपके खिलाफ हो गए और सारे लोग आपके खिलाफ हो गए और तब भी आप आराधना करते हो, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, राइट? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, ना ही मेरे पति का मृत्यु और ना ही किसी और का जीवन और ना स्वर्गदूत और ना प्रधानताएं और ना वर्तमान और ना भविष्य और ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकता। Nothing can separate me. कुछ भी मुझे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। Let our churches be churches that don't throw away people but accept people.
हमारे चर्चेस वो जगह ना हो जहां लोगों को खोने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों को पाने का। एक बेटी ने मुझे मैसेज करके बोला आज सुबह, पास्टर मुझे चर्च आना है आपके, पर चर्च आने के लिए मुझे रोका जा रहा है। मुझे वचन सुनना है पर सुनने के लिए रोका जा रहा है। मुझे खुदा की आराधना करनी है पर आराधना करने के लिए रोका जा रहा है। मैंने इस बेटी को वापस मैसेज किया, क्योंकि तू निश्चय जानती है ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि। हे बहन, तुझे परमेश्वर के प्रेम से जो मसीह प्रभु यीशु मसीह में है, वो तुझे चर्च से अलग कर सकते हैं, पर वो तुझे आराधना से अलग नहीं कर सकते। वो तुझे प्रचार से अलग कर सकते हैं, पर वचन से अलग नहीं कर सकते। Oh Jesus, I can feel the presence of the Holy Spirit. वो तुझे आमेन तेरे खुदा से अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके प्रेजेंस से अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा इंतजार है उस दिन का जिस दिन हम सब एक साथ जुड़ जाएंगे। हालेलुया। आज मैं इसी के साथ यहां खत्म करता हूं। अभिषेक तूने दिया।